आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अर्थों में इंसान बनते हुए जीवन में जो लाख कोशिश करके आप सहज में प्राप्त कर जाओ और कर जाओ। कर जाओ आप। ऐसा मैं परमात्मा से कामना करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं। हरि बोल, हरि बोल। सबके सुखी जीवन की, सबके समृद्ध जीवन की, सबके खुशहाल जीवन की, क्योंकि हमारी संस्कृति विश्व बंधुत्व का भाव रखती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखती है हमारी संस्कृति। वही भाव हम लेकर के चल रहे हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह आशा हे प्रभु मेरी। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्, मा कश्चित् दुःख भाग्। नानक नाम चढ़दी चला तेरे पाणे। कोशिश करना किसी का भला करने की, ना कर सको कोई बात नहीं, किसी का बुरा करने की कोशिश कभी मत करना। कोशिश करना किसी को जीवन दान देने की। अगर शक्ति और सामर्थ्य नहीं है जीवन दान देने की, तो घबराओ मत, कम से कम किसी का जीवन लेने की कोशिश मत करना। कोशिश करो किसी का भला करने की, ना कर सको कम से कम बुरा मत करना। कोशिश करो किसी को जीवन दान देने की, ना दे सको कोई बात नहीं, कम से कम किसी का जीवन लेने की कोशिश, जोर से बोलो ना, मत करना। कोशिश करना सच बोलने की। और सच भी कैसा? ओए अंधे, ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले हमारे महाराज जी ने सिखाया था सच बोलना। हरि बोल। अब अंधे को अंधा ही तो कह रहे हैं, हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं? हरि बोल। जोर से बोलो ना, हरि बोल। जोर से बोलो ना, हरि बोल। हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं? सच ही तो बोल रहे हैं हम। सत्यम ब्रूयात् प्रेम ब्रूयात्। सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो। और मैं तो साथ में एक चीज और जोड़ूंगा, प्रिय सत्य वो भी हितकारी प्रिय सत्य बोलना, अहितकारी प्रिय सत्य भी बोलने की कोशिश मत करो। तुम्हारे जिस सच से किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी का घर टूट जाए, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, कला कलेश पैदा हो जाए, किसी की श्रद्धा खत्म हो जाए, ऐसा सच भी मैं तो कह रहा हूं हजार झूठ से भी बेकार है। अगर किसी का घर बसा नहीं सकते हो तो किसी का घर कभी उजाड़ने की कोशिश। एक नेताजी आए मेरे पास आशीर्वाद लेने। हरि बोल, हरि बोल। अब आते हैं सभी भाई, प्रधानमंत्री से लेके और सारे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं प्रशंसा करूं कि मेरे पास वो आते हैं और वो आते हैं, नहीं नहीं। मैं तो लोगों से कहता हूं, कई आश्रमों में जाओ तो ये फोटो हमारा प्रधानमंत्री के साथ है, देखिए महाराज जी, ये हमारा गृह मंत्री के साथ है, ये फलाने के साथ है। मैंने कहा तुम्हारा स्टैंडर्ड पता चल गया। काश प्रधानमंत्री ने तुम्हारा फोटो अपने साथ लगाया होता अपने घर में, तब मैं तुम्हें सम्मानजनक स्थिति में पाता। तुम अपने पास लगा रहे हो को बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें शान नहीं है कि तुम्हारे आश्रम पर प्रधान। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री तुम्हारा सम्मान करे, वो तुम्हारा फोटो अपने घर में लगाए, तब तो मजा है। खैर, नेताओं का भी एक उस सीजन होता है, जब इलेक्शन आते हैं तो चलो भाई आशीर्वाद लेने। पर मैं किसी को धोखे में नहीं रखता हूं, साफ कह देता हूं भैया जीतेगा एक ही। हरि बोल, हरि बोल। दोनों नहीं जीते होगा। दूसरा भी आया था मेरे पास, मुकदमे वाले आते हैं, महाराज जी जीत जाए। मैंने कहा जीतेगा एक ही भैया, साफ बोलता हूं स्पष्ट। कोई संत का काम भ्रम में रखना नहीं है। जीतेगा एक ही, एक जना हारेगा। आई इतना हो सकता है, प्रभु से प्रार्थना करूंगा जो सच्चाई पर हो उसकी विजय हो जाए, बस इतना कह सकता हूं। जो अच्छाई पर हो उसकी विजय हो जाए, ये प्रार्थना कर सकता हूं बस। वरना मैं दोनों को कहता रहूं कि तू भी जीत जाएगा, उसको भी अलग से कह दिया। अब जो जीत गया वो तो पक्का भक्त बन गया। हरि बोल, हरि बोल। मैं धोखे में नहीं रखता। एक व्यक्ति आए मेरे पास, जिनके बारे में मैंने सुना था कि एक ऐसा भड़कायु बयान दिया उन्होंने कि दंगे भड़क उठे। चुनाव में आशीर्वाद लेने आए मेरे पास, तो मैंने उनको बस एक ही पंक्ति कही थी, शर्म आनी चाहिए आपको। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। शर्म करो। तिनका तिनका करके
कैसे अपना आशियाना लोग तैयार करते हैं और तुम तो सिक्योरिटी के बीच चले जाते हो। ऐसे भड़काऊ बयान देकर के लोग आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं आपस में, साथ साथ रहने वाले लड़ते हैं आपस में, आग लग जाती है, दंगे भड़क उठते हैं, हिंसा भड़क उठती है। अगर किसी का घर बसा नहीं सकते तो कम से कम किसी के घर में आग लगाने की कोशिश मत करो। प्रिय सत्य नहीं बोल सकते, हितकारी सत्य नहीं बोल सकते तो कठिन झूठ मत बोलो जिसका कोई सिर पैर ही ना हो। कम से कम बोलने की कोशिश करना, कम से कम। परमात्मा ने सोच करके दिए आपको, दो आंखें दी, कान भी दो दिए, नाक एक पर छिद्र उसके भी दो रखे हैं, हाथ भी दो, पैर भी दो, किडनी एक होती तो जिंदा रह सकते थे वो भी दो, हृदय एक बनाया, भाग उसके भी दो, हर अंग के दो भाग किए, पर जवान बोलो ना, जवान क्यों? जवान के भी दो हिस्से हैं, पर मानव के नहीं, जहरीले जीवों के। सांप की जवान के दो हिस्से हैं, छिपकली की जवान के दो हिस्से हैं, जितने रेप्टाइल्स हैं उनकी जवान के दो हिस्से हैं, जहरीले जीवों के है ना। तुम जहरीले जीव नहीं हो, परमात्मा ने तुम्हें जवान एक दी, ये बताया कि कितनी महत्वपूर्ण है। इस जवान पर नियंत्रण रखो। तुम चाहो तो सदियों पुरानी दुश्मनी को मिटा करके प्यार पैदा कर सकते हो इसी जवान से। सदियों पुराना प्यार एक क्षण में खत्म कर सकते हो इसी जवान से। इज्जत भी पा सकते हो, अपनी बेइज्जती भी करा सकते हो इसी जवान से। ऊंचे से ऊंचा पद भी पा सकते हो और जूते भी खा सकते हो इसी जवान से। तुम कम से कम बोलो और ज्यादा बोले बिना न रहा जाए। महाराज जी आप तो 18-18 घंटे भी बोलते हैं, अरे बोल तो बोलना भैया, सारा सारा दिन भी बोलना, लेकिन कम से कम ऐसा मत बोलना जिससे हंसता खेलता वातावरण कटुता परिपूर्ण हो जाए, विषाक्त पर हो जाए, अशांति पैदा हो जाए, वैर विरोध पैदा हो जाए, कला कलेश पैदा हो जाए, झगड़ा पैदा हो जाए। ऐसा बोलने की कोशिश मत करना। अगर मरहम पट्टी नहीं कर सकते हो तो घबराओ मत। चलते चलते संदेश दे रहा हूं आपको, चलते चलते। अगर मरहम पट्टी नहीं कर सकते हो, घाव चाहे बाहर का हो, घाव चाहे अंदर का हो, किसी की मरहम पट्टी नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मत करो। कम से कम किसी के कटे पर नमक तो छिड़कने की कोशिश मत करो। अगर मानव बन करके, दो मीठे बोल बोल करके किसी को सहलाने की कोशिश नहीं कर सकते हो, किसी का दुख दर्द कम होता प्रतीत नहीं करा सकते हो तो मत करो भाई। कम से कम किसी का दिल दुखाने की कोशिश तो। अगर किसी गिरते हुए को उठा करके गले से नहीं लगा सकते हो तो मत घबराओ, मत उठाओ। तुम उठाना चाहिए, किसी गिरते को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी गिरते को नहीं उठा सकते हो तो मत घबराओ, कम से कम किसी उठते को गिराने की कोशिश तो मत करो। कोशिश करना फूल जैसा जीवन बनाने की। अंग्रेजी वाला फूल नहीं, FOOL वाला नहीं, अरे बोल, हिंदी का फूल। अगर फूल जैसा जीवन नहीं बना सकते, क्या विशेषता है फूल में? फूल को देख करके हमारा मन खुश हो जाता है, अरे बोल, कितना मन खुश होता है इसे देख करके, नहीं होता बोलो? और मन ही खुश नहीं होता, इसे अपने करीब लाने को मन करता है। हाथ में चाहे कांटे लग जाएं, पर गुलाब को अपने नजदीक लाने को मन करता है। पैर चाहे कीचड़ में सन जाए, जोंक लग जाए, खून पी जाए, लेकिन कमल को अपने पास लाने को मन करता है। ऐसा हमारा जीवन हो जो लोग हमें देख करके खुश हो जाएं और खाली खुश ना हो, हमें अपने करीब लाने की सोचें हो, हमारे बनने की सोचें हो। और अगर फूल जैसा जीवन नहीं बना सकते हो तो घबराओ मत, कम से कम कांटों जैसा जीवन तो मत बनाओ। कांटा खुद भी चल करके आ जाए, कोई नहीं कहेगा लगे रहो, निकाल के बाहर फेंक देंगे। दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक मिलते हैं तो दुख होता है, एक बिछुड़ते हैं तो दुख होता है। कोई पूछे कि संत और असंत की परिभाषा बता दो महाराज जी, मैंने कहा खाली इतना ही कहूंगा बस, दोनों दुखदाई हैं। संत भी दुखदाई है और असंत भी, बोलो ना। कल रात से तहलका मचा रखा था, लोगों ने नाच रहे थे, कूद रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन सुबह मिले तो रो रहे थे। क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जी अभी तक तो खुशी थी, लेकिन कल से हमारा क्या होगा, कल से हमारा क्या होगा, कल से हमारा क्या होगा। अब हृदय में दुख शुरू हो गया है। अभी तक बड़ा सुख मिल रहा था, चैन मिल रहा था, सुकून मिल रहा था। इन 7 दिनों में
इतना कुछ मिल गया है, अगर हमने उसे साथ रख लिया तो हमारा जीवन ही समझ जाएगा। हम जानते हैं। रोना शुरू कर दिया है अभी से। कहां इतनी खुशियां मना रहे थे। महाराज जी कोई अपना जन्मदिन मनाने नहीं आए हैं यहाँ पे। लोग अपनी भावना से विश्व में जैसी सूचनाएं मिल रही हैं, 360 जगह से ज्यादा तो विराट सम्मेलन हो रहे हैं। संयोग से मैं 12 जून को यहां हूं, संयोग से। हरि बोल। बच्चों की भावनाएं हैं, ठीक है, पर महाराज जी तो वही कर रहे हैं जो रोज करते हैं। वही प्रवचन हो रहा है, वही यज्ञ हो रहा है, वही धार्मिक कृत्य हो रहे हैं, और क्या हो रहा है? वही लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, कोई अलग से तो कुछ नहीं हो रहा है। देश विदेश के लोग यहां पर आए, इतनी खुशियां मनाने के बाद जब मैं सुबह आया, स्वागत करने के बाद जब रामायण से वापस लौटने लगा, मैं आंसू देख के मैंने कहा ये क्यों रो रहे हो तुम? बोले महाराज जी कल से हमारा क्या होगा, कल से हमारा क्या होगा? अभी तो उम्मीद थी, बस टाइम हो गया चलो, टाइम हो गया चलो, टाइम हो गया चलो। संत भी दुखदाई हैं, असंत भी दुखदाई हैं, पर परिभाषा में अंतर इतना है कि एक मिलने पर दुख देता है, एक बिछुड़ने पर दुख देता है। फर्क कितना होता है? ऊपर से चाहे कह दे आओ जी दिन बाद आए, आज कहां से रास्ता भूल गए। बड़ी खुशी का इजहार किया हमने, पर अंदर अंदर आ गया। अरे वो ऊपर तो अरे आओ भाई आओ, बड़ी खुशी हो, आ गया ये, उसका आना अच्छा नहीं लग रहा है, और एक का बोलो ना जाना अच्छा नहीं लग रहा। ये फर्क है दोनों में अंतर देखिए आप। तो मैं कहता हूं अगर फूल जैसा जीवन ना बना सको कि तुम्हें देखकर के लोग खुश हो जाएं, तुम्हें अपने करीब लाने की सोचें, तो कम से कम कांटे और जोंक की तरह या कीचड़ की तरह मत बनना कि तुम खुद भी आके लगो तो लोग तुम्हें दूर करने की कोशिश करें। किसी की राह में कांटे बनकर के बिछने की कोशिश मत करना। कोशिश करना दैवत्व परिपूर्ण जीवन बनाने की, दैवीय संपदाओं को अपने जीवन में अपनाने की। और देवताओं जैसा जीवन न बना सको तो कम से कम राक्षसों जैसा जीवन तो मत बना। राक्षसों जैसा जीवन तो बनाने की कोशिश मत करना। कोशिश करना सदाचार अपनाने की। सदाचार ना अपना सको तो कम से कम अनाचार और दुराचार को तो जीवन में स्थान मत देना। कोशिश करना परमात्मा जैसा जीवन बनाने की। हरि बोल। अब कोई कहेगा कि भगवान क्या कह रहे हो महाराज जी, इंसान भगवान कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं पूछता हूं। एक व्यक्ति के कर्म खराब हैं, उसके घर के लोग भी, उसके संपर्क के लोग कहते हैं अरे ये तो हमारे घर में राक्षस पैदा हो गया महाराज, ये तो हमारे घर में कंस पैदा हो गया, रावण पैदा हो गया है। एक व्यक्ति अपने कर्मों से कंस कहला सकता है, रावण कहला सकता है, राक्षस कहला सकता है, तो तुम अपने कर्मों से राम और कृष्ण क्यों नहीं कहला सकते हो? मेरा आपसे प्रश्न है ये। भगवान जैसा जीवन बनाने का तात्पर्य नहीं कि आप मुरली लेके बैठ जाना है, मोर मुकुट लगा के बैठ जाना, सिंहासन पर बैठ जाना, धनुष्मान हाथ में लेके बैठ जाना, बिल्कुल नहीं। भगवान बनने से तात्पर्य उस परमात्मा ने भी जो आदर्श, जो मर्यादाएं, जो गुण अपने जीवन में उतार करके दिखाए हैं, उनको अपने जीवन में उतार करके वैसा जीवन बनाने की कोशिश करो ना, करनी चाहिए हम सबको। हरि बोल। एक बार एक छोटा सा बच्चा मेरे से आके कहने लगा महाराज जी आप सबसे भजन चुनते हो, हमसे कभी चुनते ही नहीं हो। मैंने भी बच्चे के टोन में कहा बेटा चुनाओ ना। बच्चा बड़े प्यार से कहने लगा लाम भले वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी लानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। छोटा सा बच्चा कह रहा है हम भी राम बनेंगे। कौन सा राम? धनुर्धारी राम नहीं, अवध बिहारी राम नहीं, दशरथ का पुत्र राम नहीं, लेकिन राम जैसे गुण, आदर्श और मर्यादा अपनाने वाला राम तो बनना चाहिए, हर एक को बनना चाहिए। कोशिश करो भगवान जैसा जीवन बनाने की। ना बना सको कोई बात नहीं है भाई, कम से कम इंसान तो बन जाओ, जहां से हम शुरू हुए थे। भगवान नहीं बन सकते, कम से कम बोलो ना
इंसान तो बन जाओ, और इंसान भी ना बन सको तो भी घबराओ मत। मैं आपको छूट दे रहा हूं, कम से कम शैतान और हैवान तो मत बनना। यदि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि सत्य मधुर ना बोल सको तो झूठ कठिन भी मत बोलो। यदि मौन रखो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुख ताला खोला करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। यदि घर न किसी का बांध सको तो झोंपड़ियां न जला देना। यदि मरहम पट्टी कर ना सको तो खार नमक न लगा देना। मानव बनकर सहला ना सको तो दिल भी किसी का दुखाना ना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। यदि फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर न बिखर जाना। यदि देव नहीं बन सकते तो दानव बनकर भी मत मरना। दीपक बनकर यदि जल ना सको, दीपक बनकर यदि जल ना सको तो अंधकार भी मत बनना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत। यदि बन सकते भगवान नहीं, यदि बन इंसान बनो, किंतु न कभी शैतान बनो और कभी न तुम हैवान बनो। यदि सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का ना उतार सको ज्यादा अपने जीवन में तो इतना ही उतार लेना। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, मजहब का कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए शिक्षा है और संत सबके लिए बोलता है, किसी एक के लिए नहीं बोलता है। महापुरुष सबके लिए बोलते हैं, किसी एक के लिए नहीं। मैं तो कहता हूं परमात्मा भी किसी एक के लिए नहीं कहते हैं। अगर कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई होती तो तब भी लोगों का उद्धार न कर रही होती, आज भी न करती और आगे भी न कर पाएगी। मैं दावे से कह रहा हूं वो अर्जुन तो एक माध्यम है, उन्होंने सबके लिए सुनाया है, क्योंकि उसके लिए कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं। कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर। मैं देख रहा हूं सुबह 7 बजे से अभी तक आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं यहां पर। हरि बोल। कार्यक्रम संपूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, सारा विश्व सुन रहा है। पानी तक नहीं पी पा रहे हैं आप, पर मैं दावे से कह रहा हूं पानी पी के थोड़ी देर प्यास बुझेगी, लेकिन इन बातों को अपना लिया तो जीवन भर तुम्हारी प्यास बुझे, तृप्ति मिल जाएगी। कितना कुछ पी करके भी तृप्त नहीं हुए, हमेशा के लिए तृप्त हो जाओगे, दावे से कह रहा हूं। आप कष्ट उठा रहे हो यहां, मैं देख रहा हूं, और श्रद्धा पूर्वक उठा रहे हो, कष्ट न समझ करके उठा रहे हो। तो मैं दावे से कह रहा हूं जो इसे कष्ट न समझ करके उठा रहा है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर न हो जाएंगे। हरि बोल। ज्यादा नहीं, वही प्रारंभ में जो गीत आपने बोला था मिल करके, उसी को बोल करके आरती के बाद कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। सारे विश्व के लोग जो श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, वो लोग भी, करोड़ों लोग आपके साथ साथ निश्चित तौर पर बोलेंगे
आप मेरे साथ सब मिलके बोलिए, बाबा कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे हैं भाई भाई, सारे भाई भाई, एक पिता और एक है माई, एक पिता और एक है माई, मत रख मन में वैर रे बाबा, कोई नहीं, है गैर, अरे बोलो ना, कोई नहीं है, रे बाबा, कोई नहीं है गैर, हाँ कोई नहीं है गैर बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर, बाबा, कोई नहीं है गैर, भारत के सब रहने वाले, भारत के सब रहने वाले, दुनिया के सब रहने वाले, दुनिया के सब रहने वाले, कैसे गोरे कैसे काले, कैसे गोरे कैसे काले, हिंदू मुस्लिम झगड़े पाले, पड़ गए जिसमें जान के लाले, पड़ गए जिसमें जान के लाले, काहे का यह वैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है गैर, तू राम समझ रहमान समझ ले, धर्म समझ ईमान समझ ले, सारे बोलो, मस्जिद कैसी मंदिर कैसा, ईश्वर के स्थान समझ ले, ईश्वर के स्थान समझ ले, कर दोनों की सैर रे बाबा, कोई नहीं है, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, सोचेगा किस क्षण रे बाबा, सोचे क्यों बैठा तू वन में बाबा, क्यों बैठा तू वन में, खाक मली क्यों तन पे बाबा, ढूंढ ले उसको मन में बाबा, ढूंढ ले
उसको मांग सभी की है रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर बाबा कोई नहीं है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। बोलो मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। कोई पराया नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न कहूं सो दोस्ती, न कहूं सो, सब अपने हैं अगर समझो तो, नहीं तो जिनको अपना कहते हो वो भी अपने नहीं बन पाते। उसके नाते से सब अपने हैं, वरना कौन अपना है कौन पराया है ये सब जानते हैं। हरि बोल। अगर उस परमात्मा का मर्म तुम समझ गए हो तो कोई पराया नजर नहीं आएगा, क्योंकि सब उसी की संतानें हैं। इसीलिए कल भी मैंने आपसे कहा, आप महाराज जी को भी लाठी वाले भैया कहते हो, तुम्हें पता चल गया है कि महाराज जी भी उसी की संतान है जिसकी आप लोग संतान हैं। हम भाई भाई हो गए सारे के सारे। हरि बोल, जोर से बोलो, जोर से। मेरे बच्चों ने एक आग्रह किया था बड़े प्यार से, चलते चलते वो छोटा सा भजन, यद्यपि आप देखते हैं 24 घंटे व्यस्त हैं महाराज जी, और कंठ की दशा भी आपके सामने है, लेकिन आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, उसमें कोई चीज इतना मायने नहीं रखती है। इसलिए एक छोटे से भजन के लिए आज 7 दिन से लोग प्रार्थना कर रहे थे। मुझे बड़ा बुरा लगेगा अगर आपकी उस भावना को पूरा करके ना जाऊं। कोई पै गया, हरि बोल। हाँ, पहले शुरू हो गए। बेहतर यह होगा कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर, आगे नहीं बढ़ेंगे, जहां आप हैं वहीं खड़े होंगे। ये जो सारे विश्व में यहां के कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, जो लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं, उन कैमरा की टीमों को भी कोई परेशानी ना हो, कृपया अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे। और बड़ी श्रद्धा से आप लोग भी और वो करोड़ों लोग जो सारे विश्व में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, सब बोलेंगे। सबकी भावना थी, बड़े प्यार से आप लोग प्रार्थना कर रहे थे। ओए पै गया, तू पै गया पंजाबियां दे फले, ओए ठाकरा बल्ले बल्ले पै गया, ओए पै गया पंजाबियां दे फले, ओए ठाक, हाँ बल्ले ही बल्ले, हाँ बल्ले ही बल्ले, ओ बल्ले ही बल्ले, ओ बल्ले ही बल्ले, तू पै गया, ओए पै गया पंजाबियां दे फले, ओए ठाकरा बल्ले बल्ले पै गया, तू पै गया पंजाबियां दे फले, ओए ठाकरा। महाराज जी परमात्मा की कृपा से करीब 14 भाषाएं बोल लेते हैं, उसकी कृपा से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सबकी इच्छा थी पंजाबी में भजन सुनने की। ओ पै गया, तू पै गया पंजाबियां दे फले, ठाकरा बल्ले पै गया, ओए पै गया पंजाबियां दे। पै गया, आपके महाराज जी आपके बीच हैं, बड़े प्यार से सारे मिलके बोलेंगे। पै गया, ओए पै गया पंजाबियां दे फले, पै गया, ओए पै गया पंजाबियां दे फले, ओ बल्ले ही बल्ले, आ बल्ले ही बल्ले,
हुक्म चलाना है उथे ते सब दे हुक्म चलाना है उथे ते हुक्म चलाना है इत्थे दाल ओए दाल न तेरी गले ठाकरा तेरी गले ठाकरा ओए पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा पल्ले पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा सारे नाच रहे हो भाई कुछ तो रह जाओ जो ना नाचे सारे हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओथे ते रहना है तू गोपियां ते ग्वाला नाल ओथे ते रहना है तू गोपियां ते ग्वाला नाल इत्थे रहना पएगा तैनू कल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले रहना पएगा तैनू कल्ले ठाकरा बल्ले ओए पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा ओए पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल मैदान के बाहर तक जो लोग खड़े हैं सारे बोलो ओए पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा ओए पै गया ओथे ते खाना है तू मक्खन ते मिश्री ओथे ते बोलना ओथे ते खाना है तू मक्खन ते मिश्री ओथे ते इत्थे साग ओए साग ते ढोडा चले ठाकरा ओए साग ओए पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा ओए पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा ओ बल्ले ही बल्ले ओ बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले ओ बल्ले ही बल्ले ओए पै गया पंजाबियां दे पल्ले पै गया पंजाबियां मैं सबसे मिलूंगा घबराओ मत आप लोग यही रहेंगे मैं भी यही हूं हरि बोल आनंद लो हरि बोल हरि बोल ओथे ते सोना है तू से जांदे ओते से जांदे होए ओथे ते सोना है तू से जांदे ओते ओथे ते सोना है तू हो ते सोना सोना पेगा तनु थल्ले ठाकरा सोना पेगा तनु थल्ले ठाकरा पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा थल्ले ओ बल्ले ही बल्ले ओ बल्ले ही बल्ले ओ बल्ले ही बल्ले ओ बल्ले ही बल्ले पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले पै गया
गया पंजाबियां दे पल्ले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हाथ उठा के हरि बोल 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 हरि बोल। एक और बच्चों की भावना थी। रात जब मैं यहां से गया, मैंने आपको बताया 2:30 बजे तक कम से कम 65-70 देशों के फोन मेरे पास आए जगह जगह से। तो कल पोलैंड से, अरब देशों से, रूस से, यूएस के विभिन्न स्थानों से, अमेरिका से, जगह जगह से, मॉरिशस से जो फोन आए, उनमें से 45 देशों के लोगों ने एक भजन के लिए कहा। वो लोग सब देख रहे होंगे, मेरी नजर अब कैमरे के सामने है। हरि बोल। तो जिसने फोन करके मेरे से कहा, फिर मत कहना महाराज जी ने नहीं माना, बोल रहा हूं लेकिन अपने अपने घरों में नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। हरि बोल। सुनिए, अरे ए मेरी बेबे पार्वती, अरे ए मेरी बेबे पार्वती, अरे ए मेरी बेबे पार्वती तने भोला ब्यावन आवे से। ए मेरी बेबे पार्वती, ए मेरी बेबे। हरि बोल। और तो अरे ए मेरी बेबे पार्वती, अरे ए मेरी बेबे पार्वती तने भोला ब्यावन आवे से। ए मेरी बेबे, अरे और तो घोड़ी चढ़ के आवे। अच्छा जी, जरा जोर से बोलना जरा। और तो घोड़ी चढ़ के आवे। अरे वाह। पर ए मेरी बेबे पार्वती, ए मेरी बेबे पार्वती, ओ बैल पे चढ़ के आवे से। ए मेरी बेबे पार्वती, ए मेरी बेबे पार्वती तने भोला ब्यावन। अरे बोलो। अरे और तो लावे बैंड और बाजे, अरे और तो लावे बैंड और बाजे। पर ए मेरी बेबे पार्वती, ओ ए मेरी बेबे पार्वती, ओ डमरू खूब बजावे से। ए मेरी बेबे पार्वती, ए मेरी बेबे पार्वती गण भोला ब्राह्मण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे और तो दूल्हे सेरा बांधे, और तो दूल्हे सेरा बांधे। पर ए मेरी बेबे पार्वती, ओ ए मेरी बेबे पार्वती, ओ चटा का मुकुट बनावे से। ए मेरी बेबे पार्वती, ए मेरी बेबे पार्वती। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे और तो दूल्हे माला पहने, अरे और तो दूल्हे माला पहने। पर ए मेरी बेबे पार्वती, ओ ए मेरी बेबे पार्वती, ओ नाग गड़े लटकावे।
ए मेरी बेबे पार्वती, ए मेरी बेबे पार्वती तन भोला ब्यामण, ए मेरी बेबे पार्वती। ओ श्री गुरु महाराज की ओ जय। जय गुरु बलिहारी स्वामी जय। मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी गुरु मूर्ति धारी। वेद पुराण बखानी, वेद पुराण बखानी गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे, स्वामी दान विविध। वो देखिए दीजे। मौसम ने भी पलटा खाना शुरू कर दिया है। जतन कीजे ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर गुरु पल में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी, स्वामी चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग ले कर में, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संहारे। ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, हरि निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तमु नाशे, सुनत वचन तमु नाशे गुरु सब से हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण चरणन कीजे, श्री हरि चरणन कीजे। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे। ओम जय गुरु बलिहारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वम। बोलो वृंदावन बिहारी। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की। निरंतर आप करोड़ों लोग जुड़े हैं, प्यार से जुड़े हैं, श्रद्धा से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, अपने महाराज जी से जुड़े हैं, अपने भाई से जुड़े हैं, अपने माँ बाप से जुड़े हैं, अपने से जुड़े हैं। जुड़े रहें। महाराज जी भी आपसे दूर नहीं हैं, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे करोड़ों लोग हैं अभी जो टेलीविजन पर ही इतनी श्रद्धा से सुनते हैं और व्याकुल हैं, जिनके पत्र, ईमेल और टेलीफोन सुनकर के मुझे भी रोना आ जाता है, जो दर्शन के लिए बेताब हैं, व्याकुल हैं। परमात्मा करे शीघ्र ऐसा संयोग बने कि वो करोड़ों लोग आते हैं उन्हें ऐसा अवसर मिले, आपको भी मिले।